हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आइए देखते हैं दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हमारा पहला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? और ऑप्शंस हैं हमारे सिद्धार्थ शुक्ला, विकास महाजन, सुनीता शर्मा, आदित्यनाथ दास। आइए देखते हैं सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है आदित्यनाथ दास। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें तो हाल ही में आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनी हैं, विशाखापत्तनम, अमरावती, कुर्नूल। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने ये फैसला लिया था। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विष्णु भूषण हरिचंदन हैं। और अगर हम यहाँ के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करते हैं तो वो 25 हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो वो 11 हैं। विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो वो 175 हैं। इसके 5 पड़ोसी राज्य हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। और प्रसिद्ध श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। साथ ही गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी रेखा है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। तो ये सारे फैक्ट्स हमारे आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन हैं? हमारे ऑप्शंस हैं सुनीश शर्मा, जयप्रकाश, विवेक बिंद्रा, वी मुरलीधर। आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है सुनीश शर्मा। ये विनोद कुमार यादव की जगह लेंगे। और अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें तो हम जानते हैं कि इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इस समय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं और प्रेजेंट सुनील शर्मा इसके अध्यक्ष बनेंगे। आइए जानते हैं हमारा अगला प्रश्न है, 34th प्रगति वार्ता की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं पर अगर हम प्रगति के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। जैसा कि हम जानते हैं, सरकार का फंडा मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस पर है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। 31 दिसंबर 2020 को 34वें प्रगति वार्ता की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की। यह एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के तहत आम आदमी की शिकायतों का समाधान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच बाहरी अंतरिक्ष संधि के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? हमारे ऑप्शंस हैं भूटान, रूस, जापान, म्यांमार। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है भूटान। बाहरी अंतरिक्ष संधि के आधार पर देशों के बीच बाहरी अंतरिक्ष का उपयोग तय किया जाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान, नेविगेशन, ग्रहों की खोज, अंतरिक्ष प्रणाली के उपयोग, स्पेसक्राफ्ट और ग्राउंड सिस्टम जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अभी तक उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नासा का स्पेसक्राफ्ट साइजनस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 6 जनवरी को प्रस्थान करेगा।
इस स्पेसक्राफ्ट का नाम किस अंतरिक्ष यात्री की याद में रखा गया है? जेम्स लॉयल, फ्रेड हेज, कल्पना चावला, एलन शेफर्ड। तो इसका सही उत्तर है कल्पना चावला। जैसा कि हम जानते ही हैं, कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल के सदस्यों में से एक थी। तो इसका सही उत्तर होगा कल्पना चावला। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। CISF का नया महानिदेशक किसे चुना गया है? सुबोध कुमार जायसवाल, सुनील शर्मा, जयप्रकाश, विवेक बिंद्रा। आइए जानते हैं सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा सुबोध कुमार जायसवाल। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और सुबोध कुमार जायसवाल को इसका महानिदेशक बनाया गया है। मोटो इसका संरक्षण एवं सुरक्षा है, जबकि इसके अध्यक्ष राजेश रंजन हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झोंग शान शान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, वे किस देश से संबंधित हैं? हमारे ऑप्शंस हैं जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक नहीं किया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? और हमारे ऑप्शंस हैं गुजरात, बिहार, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं कि हमारा सही जवाब क्या होगा। साथियों, करंट अफेयर्स के साथ GS के सभी विषयों को आप प्लेलिस्ट में जाकर उनके वीडियोस चैप्टर वाइज लेक्चर में देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के आधार पर राज्य में स्थापित होने वाले देश के पहले इथेनॉल संयंत्र के लिए एक अनुबंध निष्पादन पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यह 1 नवंबर 2000 को 26वें राज्य की तरह से स्थापित हुआ था और इसकी राजधानी नया रायपुर या नया नाम अटल नगर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण नीति को अधिसूचित किया है? हमारे ऑप्शंस हैं दिल्ली, जम्मू कश्मीर, बिहार, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण नीति को अधिसूचित किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार उन सभी कोरोना योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करेगी जिन्होंने प्राणघातक वायरस से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था? हमारे ऑप्शंस हैं गोवा, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा। तो इसका सही जवाब होगा हाल ही में उड़ीसा सरकार ने ये फैसला किया है और इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, उड़ीसा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुक्ता का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र, असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर प्रश्न में ही छिपा हुआ है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम जानते हैं ना ये महाराष्ट्र में है, ना उत्तराखंड में, ना उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, असम। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब चैनल। हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ join us tomorrow for more news. Thank you.